दोस्तों आज का टॉपिक है 3 वेज टू टाइटन अप योर लूज स्किन। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बहुत ही आसान से तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपनी स्किन को फिर से यंग और टाइट बना सकते हैं, रिंकल से छुटकारा पा सकते हैं और बढ़ती उम्र में भी जेंटल, स्मूथ और चमकदार ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीनों ही तरीकों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों लूज स्किन ऐसे ही नहीं हो जाती है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोग वैसे सोचते हैं कि जो लूज स्किन होती है वो सिर्फ उम्र के साथ ही बढ़ती है, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ बुढ़ापे तक ही सीमित नहीं है। ये कभी भी और किसी को भी हो सकती है। आपकी स्किन में कभी भी प्री मैच्योर एजिंग होनी शुरू हो सकती है, वो झुर्रियाँ आने शुरू हो सकती हैं और स्किन लटकने शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से कई बार हम लोग वक्त से ज़्यादा, अपनी उम्र से ज़्यादा जो है वो बड़े लगने लगते हैं, मैच्योरिटी फेज पे जल्दी आ जाती है। वैसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके अंदर है, वक्त से पहले चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आने लगी हैं, स्किन लटकने लगी है या आपका जो ग्लो है वो ख़त्म हो गया है चेहरे का, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए। तो मेनली 3 तरीके हैं जिनसे आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। पहला तरीका होता है आपकी डाइट के ज़रिए, दूसरा तरीका होता है फेस की मसाज के ज़रिए और तीसरा तरीका होता है फेस मास्क के ज़रिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाइट से। दोस्तों डाइट में सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना है वो है हाइड्रेशन। जी हाँ, अगर आप पानी कम पीते हैं तो उससे भी कई बार वक्त से पहले स्किन जो है वो लूज़ होने लगती है, झुर्रियाँ आने लगती हैं, रिंकल्स आने लगती हैं। इसलिए रोज़ कम से कम आपको 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी के अलावा दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो है कोलेजन। दोस्तों कोलेजन का नाम आई एम श्योर आपने शायद सुना ही होगा, लेकिन अगर नहीं सुना है तो आपको मैं बताता चलूँ कि एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि स्किन के अंदर होता है और स्किन को टाइट और यूथफुल बनाए रखता है, स्किन के अंदर इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप डाइट में ऐसी चीज़ों को खाएंगे जो कि कोलेजन को बूस्ट करती हैं तो इससे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से स्किन को टाइट किया जा सकता है और स्किन के टेक्सचर को, रंगत को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। कोलेजन बूस्ट करने वाले फ्रूट्स में सबसे पहले नाम आता है दोस्तों सिट्रस फ्रूट्स का, जैसे कि ऑरेंजेस हैं, लेमन है, मौसमी है और किन्नू वगैरह जो हैं, ये सभी सिट्रस फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी फ्रूट्स जो होते हैं विटामिन सी से भरे हुए होते हैं और विटामिन सी बॉडी के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि अल्टीमेटली आपकी लूज स्किन धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके अलावा जितनी भी बेरीज होती हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, ब्लैकबेरीज़ हैं, क्रैनबेरीज़ हैं, ये सब भी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि इनके अंदर भी कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन होते हैं जो कि स्किन को टाइट बनाने का काम करते हैं। वैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बोन ब्रोथ भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बोन ब्रोथ यानी हड्डियों का बना हुआ सूप, इसे भी लेने से आपके अंदर कोलेजन काफ़ी अच्छी मात्रा में पहुंच जाता है बॉडी में और उससे भी आपकी जो स्किन है वो टाइट होने लगती है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप बोन ब्रोथ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल मार्केट में कोलेजन सप्लीमेंट्स भी मिलने लगे हैं, तो अगर आप चाहें तो कोई रेडीमेड अच्छा सप्लीमेंट कोलेजन का लेके भी इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा कोलेजन सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फाइटिका लेट इट ग्लो कोलेजन सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइटिका लेट इट ग्लो एक ऐसा कोलेजन सप्लीमेंट है जो कि मेन और वुमेन दोनों ही के लिए सुटेबल है। इसमें hyaluronic एसिड, L-ग्लूटाथायोन, विटामिन सी और सेसबानिया अगाती एक्सट्रैक्ट जैसे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है जो कि हेल्दी स्किन को, नेल्स को और हेल्दी हेयर को प्रमोट करते हैं। इसमें मौजूद कोलेजन स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, पिगमेंटेशन को कम करता है और स्किन को रेडिएंट बनाता है। L-ग्लूटाथायोन की अगर बात की जाए तो ये भी स्किन टाइटनिंग में हेल्प करता है और स्किन को एनवायरमेंटल डैमेज से और पोल्यूशन से होने वाले जो नुकसान होते हैं उनसे बचाने का काम करता है। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है ये स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक करता है, जिससे स्किन सॉफ्ट बनती है और ड्राइनेस नहीं होती है। और विटामिन सी बॉडी में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है और स्किन को अंदर से ग्लो देता है, जिससे स्किन में एक चमक आती है और टाइटनेस आती है। अगाती सेसबानिया लीफ एक्सट्रैक्ट की अगर बात की जाए तो ये एक नेचुरल प्लांट बेस्ड बायोटिन है जो कि आपके हेयर को और आपके नेल्स को हेल्दी बनाने का काम करता है। इस प्रोडक्ट को यूज़ करना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको बस 100 ml पानी लेना है और उसमें 1 स्कूप ये पाउडर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करना है और दिन में बस 1 टाइम आपको रोजाना इसको पीना है। ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इस सप्लीमेंट को 2 से 3 महीने तक ज़रूर पिएं। इसको रेगुलरली लेने से आपके अंदर कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ेगा, स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होगी, स्किन के अंदर से एक ग्लो बढ़ेगा, फाइन लाइंस और रिंकल्स कम होंगी और आपके हेयर और नेल्स जो हैं वो भी हेल्दी रहेंगे।
फाइटिका लेट इट ग्लो के बारे में दोस्तों अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं या अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपकी कन्वीनियंस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वहाँ से क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी भी कर सकते हैं और अगर आपको सही लगे तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। लूज स्किन को टाइट करने के लिए दूसरा इफेक्टिव मेथड होता है मसाज करना। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मसाज करने से स्किन भला कैसे टाइट होती है, तो जान लीजिए कि जब आप मसाज करते हैं स्किन की तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो इससे स्किन ज़्यादा हेल्दी बनती है, टाइट भी होती है और अंदर से ग्लो भी इसके अंदर आता है। 2017 की एक रिपोर्ट की अगर बात माने तो रेगुलर फेशियल मसाज कैन एक्चुअली मेक योर स्किन लुक मोर यूथफुल एंड रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स। यानी अगर आप रेगुलरली अपने फेस की मसाज करते हैं तो उससे आपकी स्किन ज़्यादा जवान बनती है, उसमें ग्लो भी आता है और रिंकल्स यानी झुर्रियाँ भी कम होती हैं। चेहरे की मसाज करने के लिए आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आमंड ऑयल यानी बादाम के तेल का यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे अगर आप थोड़ा सा स्पेशल चाहते हैं, कुछ और बढ़िया करना चाहते हैं तो आप कुमकुमादि तैलम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक ख़ास किस्म का आयुर्वेदिक ऑयल है जिसको बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। और आयुर्वेद में माना जाता है कि ये जो ऑयल होता है ये स्किन को टाइट करने के लिए और स्किन के अंदर ग्लो को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्किन टाइटनिंग के लिए आपको रोज़ाना मसाज करने की ज़रूरत नहीं होती है। हफ्ते में सिर्फ अगर आप 1 या 2 बार स्किन की मसाज कर लेते हैं इनमें से किसी भी ऑयल से, तो आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे हेल्दी बननी शुरू हो जाएगी और रिंकल्स, झुर्रियाँ और जो ढीलापन स्किन के अंदर आ जाता है वो भी कम होने लगेगा। बस एक बात का आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों, और वो ये कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऐसे में आपको या तो ये ऑयल्स बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करने हैं या फिर नहीं करने हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इन ऑयल्स की जगह पे कोई ऑयल फ्री क्रीम या फिर कोई ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र को इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपकी स्किन के अंदर जो ऑयल्स हैं वो और ज़्यादा ना बढ़ें, क्योंकि अगर ऑयल बढ़ेंगे तो उससे आपको पिंपल्स वगैरह की दिक्कत आ सकती है। दोस्तों स्किन टाइटनिंग के लिए तीसरा और आखिरी मेथड जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कुछ खास तरह के फेस मास्क। बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फेस मास्क यहाँ पे नहीं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल से लेकिन बहुत ही इफेक्टिव फेस मास्कों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप अपने घर पे खुद ही बना सकते हैं और बड़ी ही आसानी से उनको अप्लाई भी कर सकते हैं। पहला मास्क जो है दोस्तों ये है बनाना और हनी से बना हुआ। बनाना जो होता है ये हमारी स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग होता है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को, और हनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमारी स्किन को ग्लो भी देता है। इसको बनाने के लिए आप एक पका हुआ बनाना लीजिए और इसमें उसको अच्छी तरीके से पहले आप मैश कर लीजिए। इसके बाद इस मैश किए हुए बनाने के अंदर आप डालिए 1 टेबलस्पून हनी और फिर इन दोनों को अच्छी तरीके से आप मिक्स कीजिए और चेहरे पे 15 मिनट के लिए लगा लीजिए और उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। दूसरा मास्क जो होता है वो होता है एवोकाडो और योगर्ट यानी दही का। एवोकाडो में हेल्दी फैट्स होते हैं और योगर्ट के अंदर लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एवोकाडो लेना है, उसका हाफ पीस काट लीजिए और उसको अच्छी तरीके से आप पहले मैश कर लीजिए और फिर उसमें 2 टेबलस्पून आप जो है वो योगर्ट को मिलाइए और अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और उसके बाद पूरे चेहरे के ऊपर मास्क की तरह 10 से 15 मिनट के लिए आप अप्लाई कीजिए। इट इज़ दैट सिंपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा और टर्मरिक का मास्क। दोस्तों एलोवेरा जो होता है ये सनबर्न से लेकर एक्ने तक सभी कुछ स्किन प्रॉब्लम्स को फेस कर लेता है, टैकल कर लेता है, और टर्मरिक ये आयुर्वेद का एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत सारे फ़ायदे रखता है, स्किन को अंदर से एक गोल्डन ग्लो भी देता है। इस मास्क को बनाने के लिए आप 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ले लीजिए, इसमें आप ऐड कीजिए हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फेस पे 10 से 15 मिनट के लिए अप्लाई करके छोड़ दीजिए और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। ये तीनों ही जो मास्क हैं दोस्तों ये तीनों बहुत ही इफेक्टिव हैं और इनमें से आप कोई सा भी अपने सहूलियत के हिसाब से या जो भी चीज़ आपको अवेलेबल है उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनको आप रोटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक हफ्ता आपने एक मास्क यूज़ किया, उसके बाद आप दूसरा यूज़ कर लीजिए और उसके बाद आप तीसरा यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से आपको तीनों के अलग अलग फ़ायदे भी मिलते रहेंगे और आपकी स्किन जो है वो और भी ज़्यादा ग्लो करेगी और ज़्यादा टाइट बनेगी। तो दोस्तों ये हैं वो 3 अलग अलग मेथड्स जो कि आप अपनी स्किन को टाइट करने के लिए और ज़्यादा यूथफुल, जवान बनाए रखने के लिए ट्राई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें जो भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं इनसे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपके क्या सुझाव हैं, आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा।